तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है, वो दिए गाइस 43,891 पे गाइस बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिखाई दी है। गाइस आज कह सकते हैं मार्केट में क्या करा कि बैंक निफ्टी बिल्कुल ही निफ्टी के गाइस बिल्कुल अपोजिट चल रहा था। निफ्टी ओपन होते ही जैसे हमें डाउन साइड की तरफ फॉलिंग दिखा रहा था, पर बैंक निफ्टी पता नहीं क्यों गाइस आज अपोजिट चल रहा था। मतलब कि कह सकते हैं गाइस काफ़ी मतलब कि कभी कभी महीने में एक बार ऐसा आता ही आता है, पर इतने दिनों से मैं नोटिस कर रहा था कि जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी लगभग जो कह सकते हैं गाइस हमारे साथ चल रहा था। पर आज क्या हो कि फर्स्ट हाफ में निफ्टी तो ऐसे फॉल करने लग रहा, पर जो बैंक निफ्टी था वो पता नहीं क्यों अप साइड की तरफ जाने लग रहा था। इसके पता नहीं क्या मन में आ रही थी। निफ्टी तो डाउन साइड की तरफ भागा जा रहा है, पर बैंक निफ्टी अप साइड की तरफ भागा जा रहा है। पता ही नहीं चला कि गाइज मतलब कि मार्केट में किस साइड की तरफ मतलब कि ट्रैपिंग चल रही है। एक्सपायरी के दिन गाइज ऐसे करते हैं ना, तभी रिटेल ट्रेडर्स का काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो गाइज जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हो मार्केट जो गाइज मेरा जो अभी कह सकते हैं जो वीव रहेगा मार्केट में अभी डाउन साइड के लिए रहेगा, जो कह सकते हैं 43,687 का गाइज ये लेवल है। ये पेंडिंग मार्केट छोड़ के गया है। अगर अप साइड की तरफ हमें कल गैप अप मिल जाता है तो अगर मार्केट अप साइड की तरफ निकल जाए तो निकल जाए, नहीं तो अगर मार्केट साइडवेज ओपन हुआ या फिर जैसे ही ये ट्रेंड लाइन हमारी ब्रेकआउट होती है या फिर गैप डाउन होता है, जैसे ही अगर इस ट्रेंड लाइन पे हमें ब्रेकआउट दिखता है तो गाइज आप मान के चलो जो बैंक निफ्टी जो हमारा पेंडिंग लेवल छोड़ के गया है 43,687 का लेवल, इस लेवल तक टच करने के लिए मार्केट जरूर आएगा। और जैसे इस लेवल को टच करेगा मार्केट क्या करेगा कि जो अपना गैप रहेगा वो फिल कर लेगा और हमें डाउन साइड की तरफ गाइज जो प्रॉफिट रहेगा उसको गंवाना नहीं है। मतलब कि जैसे ही आपको अपॉर्चुनिटी मिले गैप डाउन मार्केट खुलता है या फिर साइडवेज खुलता है, गाइज आप पुट लेके आराम से कह सकते हैं ये लेवल का जो टारगेट है इसका वेट कर सकते हैं, क्योंकि ये लेवल जो है कह सकते हैं कि जो अपना गैप है इसको फुलफिल करने बैंक निफ्टी जरूर आएगा अगर ये ट्रेंड लाइन हमारी ब्रेकआउट होती है। और जो हमारा लेवल है मेन 43,865 का लेवल, यहाँ से मार्केट नीचे सस्टेन करते हैं तो कैसे आप मान के चलो नीचे अभी हमें और कह सकते हैं सेलिंग अभी दिखाई दे सकती है। मार्केट का अप साइड की तरफ जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है जिस हिसाब से मार्केट दिखा रहा है, क्योंकि देख रहे हो गाइस कैसे मार्केट ट्रैप कर रहा है। बैंक निफ्टी का गाइस पता नहीं क्यों आज मतलब कि निफ्टी इतना ज़्यादा फॉल करने लग रहा है, पर जो बैंक निफ्टी है वो जा ही नहीं रहा नीचे की साइड। निफ्टी कितना ज़्यादा मतलब कि डाउन साइड की तरफ चला गया, पर बैंक निफ्टी है जो कि कह सकते हैं फर्स्ट हाफ में कितनी ज़्यादा रिकवरी दिखा रहा है। मतलब कि आराम से गाइस ये मान के चलो कि हमें यहाँ से 200 प्लस पॉइंट अप साइड की तरफ निफ्टी गया, और जबकि निफ्टी नीचे की तरफ गिर रहा था और जो बैंक निफ्टी वो अप साइड की तरफ मूवमेंट दिखा रहा है। तो गाइस जैसे कि आप इसमें देखो आपके लिए मैं लेवल्स मैंने गाइस आपको एक्यूरेट लेवल्स बता दें, क्योंकि जो ये लेवल है हमारा डाउन साइड की तरफ ये हमारा अभी पेंडिंग है। आप कॉल साइड की तरफ ना जाइए, क्योंकि अगर कॉल साइड की तरफ जाओगे तो मार्केट आपको ट्रैप कर लेगा। क्योंकि अभी का फिलहाल जो सिचुएशन चल रहा है मार्केट क्या कर रहा है गाइस, डाउन साइड का हमारा कह सकते हैं जो मोमेंटम दिखा रहा है का पिछले अगर मैं आपको प्रीवियस डाटा दिखाऊं तो गाइस उसमें क्या था, कि बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलता है उसके बाद हमें एक रिकवरी दिखाई दे जाती है। क्या करते हैं मार्केट गैप डाउन खुलता है उसके बाद हमें एक रिकवरी दिखाई दे रही थी। कल भी क्या हुआ था कि गैप डाउन खुला उसके बाद एक रिकवरी दिखाई दी, पर गाइस आज क्या हुआ, मार्केट साइडवेज ओपन हुआ और साइडवेज ही क्लोज हो गया। तो गाइज ये सारा कह सकते हैं नोटिस की बात थी, क्योंकि मेरे को पता था कि जो लगातार पिछले 2 दिन से मार्केट में मतलब कि एक जैसी चीज़ हो रही है तो अगर सभी वही करेंगे तो सभी ना प्रॉफिट कर ले। इसलिए गाइज मार्केट में क्या हुआ कि आज मतलब कि साइडवेज ओपन हुआ, पर उसके बाद काफ़ी लोगों को लग रहा होगा मार्केट ओपन होते ही गिरेगा। इसलिए मार्केट क्या करा कि अप साइड की तरफ मतलब कि मार्केट को स्टॉप लॉस मिला, और स्टॉप लॉस अप साइड की तरफ मिलने के बाद जितना मतलब कि कह सकते हैं पुट साइड वालों का स्टॉप लॉस काट के मार्केट अच्छे से 44,000 के ऊपर तक आराम से उसके स्टॉप लॉस काट के फिर डाउन साइड की तरफ आया मार्केट, आराम से कह सकते हैं पुट साइड की तरफ आया। और फिर जैसे कि लास्ट में क्या करा गाइस, एक ट्रेंड लाइन के हिसाब से प्रॉपर हमें लेवल्स मार्केट रीच आउट करके गया है। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ कल के लिए, जैसे कि आप ये देख पाओ इस लेवल पे गाइस आप खास फोकस रखना 43,865 का लेवल, ये इस पर खास ध्यान रखना। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो हमें इजीली 43,687 का लेवल हमें इजीली ब्रेकआउट होते हुए मिल सकता है। अप साइड की तरफ कोई टारगेट्स का कह सकते हैं गाइज हमें मेन टारगेट अभी पता नहीं है अप साइड की तरफ मार्केट कितना जा सकता है, जब तक हमारा ट्रेंड कह सकते हैं कंप्लीटली ट्रेंड हमारा कॉल साइड की तरफ चेंज नहीं होता। पर हमें डाउन साइड की तरफ पता है कि क्या करना है मार्केट में। तो गाइज कल के लिए मैं कहूँगा अभी हमें जो सिचुएशन है वो गैप डाउन मार्केट के चांसेस बनेंगे कल ओपन होने के। और मैं भी जैसे कि ट्रेड करने के लिए चाहूँगा कि गैप डाउन की तरफ ही मतलब कि डाउन साइड की तरफ पुट साइड की तरफ ही ट्रेड करना ज़्यादा प्रेफर करूँगा, क्योंकि मार्केट
कॉल साइड वालों को तो गाइस ट्रैप कर रहा है, अप से कॉल साइड की तरफ बैठाता है और फिर मार्केट डाउन साइड की तरफ चला जाता है। तो काफ़ी कह सकते हैं हमें 1 वीक से मार्केट ऐसे ही दिखाने लग रहा है, बैंक निफ्टी ऐसे ही ट्रैप करने लग रहा है। तो गाइस आप भी पुट साइड की तरफ प्रेफर करना जब तक हमारा ट्रेंड चेंज नहीं हो जाता, क्योंकि पुट साइड पे जैसे आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई दे वहाँ से आप आराम से और ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि मार्केट अगर जैसे कैप डाउन होता है तो कई चांसेस बनेंगे कि मार्केट अगर एक बार रिकवरी दिखाता है तो इस ट्रेंड लाइन के पास से या इस रेजिस्टेंस के पास से आके हमें एक फॉलिंग दिखाई दे सकती है, या फिर मार्केट क्या करेगा, गैप डाउन ओपन होते ही शार्प हमें एक फॉलिंग दिखाएगा और उसके बाद मार्केट कंप्लीटली कह सकते हैं कि अगर ये लेवल मार्केट गैप डाउन होकर डायरेक्ट गिरता है तो गाइस इस बार हमें काफ़ी बड़ी सेलिंग दिखाई दे सकती है। चांसेस नहीं कर सकते कि बार बार रिकवरी आएगी अगर सेलिंग होती है तो अच्छे से। तो गाइस आप जैसे कि जो भी ट्रेड करें वो सिर्फ अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से गाइस ट्रेड करें, मतलब कि रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट को गाइस फॉलो करो। जितने भी गाइस आपकी कैपिटल है गाइस, मेरा मतलब कि आप ये मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप चाहो तो आराम से अपनी, जैसे कि आपके पास कैपिटल है टोटल 50,000, तो गाइस आप आराम से, मैं ये नहीं कह रहा कि 50,000 से आप ट्रेड करो और जो अपन कैपिटल है उसको 10,000 गाइस आप उसको गवा दो। आप जैसे 10,000 आप गवाओगे ना तो गाइस पहले तो क्या होगा, आपके पास जो कैपिटल बचेगी वो बचेगी 40,000। तो गाइस नेक्स्ट डे क्या करोगे कि आपका जो माइंड सेट है वो ख़राब हो जाएगा। पहली बात तो यही कि आपको जैसे कि 50,000 जो आपकी कैपिटल है अब वो आपको दिख रही है 40,000, तो गाइस आपका 10,000 का लॉस हो गया। तो गाइस आप उसमें जैसे जो ट्रेड करना चाहते हो वैसे ट्रेड उसमें करोगे नहीं, और फिर गाइस आप क्या करोगे कि ज़्यादा रिस्क लगाओगे। फिर जैसे कि मार्केट अगर आपको 5,000 का प्रॉफिट दिखाएगा तो गाइस आप उसको भी नहीं करोगे, और 10,000 का चलो आपका ब्रेक इवन पे भी आ जाएगा तो भी आप उसको सेल आउट नहीं करोगे। आप चाहोगे मैंने 10,000 का मतलब कि जो प्रॉफिट देखा है उसको आराम से मार्केट क्या करे 5,000 और प्रॉफिट दिखा दे, तो मेरा जो कंप्लीटली वो 10,000 भी रिकवर हो जाएगा और 5,000 मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। तो गाइस ऐसे करके मतलब कि आप इतना बड़ा रिस्क ले लेते हो ना कि नेक्स्ट डे के लिए मतलब कि आपके पास अमाउंट नहीं बचती ट्रेड करने के लिए। तो गाइस ऐसा करो कि जैसे कि आप ऐसा करो कि आपके पास इतनी कैपिटल बचे कि आप मैक्सिमम 1 मंथ के लिए आप सर्वाइव कर सको। मार्केट में गाइस सबसे इंपॉर्टेंट है आपको सिर्फ सर्वाइव करना है। तो गाइस सर्वाइव करने के लिए आप सिर्फ अपनी कैपिटल का मैक्सिमम 2% पर डे के हिसाब से रिस्क लीजिए। अगर आपके पास 1 लाख कैपिटल है तो गाइस एक 1 डे में आप 2,000 का रिस्क ले। पर जो हमारा जो ऑप्शन ट्रेडिंग में गाइस अगर आप 1 लाख लेके आओगे तो गाइस 2,000 का लाती, मतलब कि अगर हमारा जो प्रीमियम है, जैसे आप 100 का खरीदोगे तो 100 का अगर 98 का प्रीमियम हो जाता है सिर्फ सेकेंडों में, तो गाइज़ ये मतलब कि आप समझ रहे हो, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड सही से बैठेगा नहीं। आपका कब जो हमारा 100 का प्रीमियम है कब 90 हो जाएगा गाइज़ आपको चुटकी मतलब कि सेकेंडों में पता भी नहीं चलेगा कब हमारा 100 का जो प्रीमियम है वो 90 का हो जाएगा। अगर 90 का गाइज़ वो प्रीमियम हो गया तो गाइज़ आप ये मान के चलो आपकी कैपिटल का 10% ड्रॉ डाउन हो गया, 10% ड्रॉ डाउन हो गया। फिर उसके बाद आपके पास कैपिटल बचेगी ओनली 90K। तो 90K में गाइस आप समझ सकते हो ना, आपको फिर वो मतलब कि जो नंबर है ना गाइस आपको नंबर्स दिखने लग जाते हैं। तो गाइस इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, फिर आप क्या कर सकते हो, आपको सिर्फ 2,000 का रिस्क लेना है। तो गाइस आप ऐसे करो कि आप अपनी सिर्फ 20% कैपिटल को ट्रेड करो या फिर 25% को। 20% कैपिटल को ट्रेड करोगे तो गाइस आप क्या करो 80,000 को गाइस आप सेव कर लो, और जो बाकी बचे सिर्फ 20,000 है उससे 20,000 कैपिटल से ट्रेड करो और उस पर आप 2,000 का प्रॉफिट करो या फिर 2,000 का उस पर लॉस करो। या फिर गाइस आप ऐसे करो कि 4,000 का प्रॉफिट करो और लॉस जो लगाओ वो सिर्फ 2,000 का उसमें लॉस लगाओ डे के हिसाब से 1:2 के हिसाब से। तो गाइस ये स्ट्रेटेजी आपके लिए काफ़ी अच्छी हेल्पफुल रहेगी। तो गाइस अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो गाइस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना गाइस मत भूलिएगा। थैंक यू।